Greetings to all viewers and my students. I welcome you to my channel PPSC Learning. Today we are going to have the second part of the third lesson. The name of the lesson is Deep Water. We had completed the first part of this video, and in this part of video we are going to start from page number 27 to 29. But before that, let's recap. अभी तक की कहानी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो ऑथर हैं वो अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? मैन एंड माउंटेन्स। और ये जो कहानी है डीप वाटर, ये उसी आत्मकथा से ली गई है, उसी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है। इस स्टोरी में जो है इस स्टोरी में ऑथर अपने पानी के डर के बारे में बताता है, और फिर उसने कैसे उसने दृढ़ संकल्प लिया, और उसकी जो एक विल पावर है वो कैसे उसको इस पे जीत दिलाती है, ये इस कहानी में उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे ऑथर जो है, जब वो एक बच्चे के रूप में था और वो जब उसकी एज 3 से 4 साल की थी, तो वो अपने पिता के साथ में कैलिफोर्निया एक बीच पर जाता है, और जहाँ एक गहरी विशाल जो लहरें होती हैं उसके चपेट में आ जाता है वो, और फिर वो पानी की लहरों के साथ जो है गिर पड़ता है, और उस लहर की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा डर होता है, और उस डर से वो पानी से डरने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, उसे तैरने का एक शौक़ आता है, उसके अंदर एक ईगरनेस आती है कि उसे स्विमिंग सीखना चाहिए। इसलिए वो स्विमिंग पूल में जाता है, और स्विमिंग पूल में वो YMCA एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पे वो अपना एडमिशन लेता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि उसे एक लड़का मिलता है जो कि काफ़ी हट्टा कट्टा रहता है, और वो एक दिन जब अपने इंस्ट्रक्टर का वेट करता रहता है, विलियम डॉगलस जब अपने इंस्ट्रक्टर का वेट करते रहते हैं, तभी वो लड़का आता है और उनको अचानक से उस पूल में धकेल देता है। और धकेलने के बाद ऑथर क्या करता है कि उसे अपनी डेथ, मतलब उसको मृत्यु के बारे में बहुत ही बारीकी से वो अनुभव करता है कि मृत्यु कैसी होती है। और उस घटना में क्या होता है कि वो 3 बार जो है पानी में गहराई में जाता है, और 3 बार जाने के बाद जो है वहाँ पर वो बिल्कुल डेथ को बहुत ही करीब से वो देखता है, और वो बिल्कुल श्योर हो जाता है कि बस अब नेक्स्ट मोमेंट में वो अब लाइव नहीं रहेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से वो एक्सपीरियंस करता है। तो अभी तक हम लोगों ने इतना ही जाना था, और आगे जो है पेज नंबर 27 से हम रीड करेंगे और देखेंगे कि आगे की स्टोरी में क्या होता है। सो लेट्स रीड द स्टोरी। Students, we were at page number 27. We are at last third paragraph. We had completed till this line. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. Oblivion means क्या होता है कि the state of being unaware or unconscious of what is happening around one. ऑब्लिवियन क्या होती है? एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आप बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, आप बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं, आप बिल्कुल अचेत हो जाते हैं, और आपको अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है। एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल, दैट मीन्स लाइफ केम टू एन एंड। ऐसा लगता है कि जीवन वहाँ पे समाप्त हो गया है। तो विलियम डॉगलस क्या होता है, ये बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं एज ही ड्रिफ्टेड अवे टुवर्ड्स डेथ। जैसे कि ये डेथ की तरफ इनको लगता है कि इनकी अब मृत्यु हो जाएगी, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इनको लगता है कि बिल्कुल अब ये जीवित नहीं रहेंगे। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। और जब इनको क्या होता है कि होश आता है, द नेक्स्ट ही बिकम कॉन्शस। रिमेंबर मीन्स क्या होता है कि व्हेन ही बिकम कॉन्शस, जब ये क्या होता है कॉन्शस हो जाते हैं। व्हेन ही गेंड कॉन्शसनेस, जब इनके अंदर सचेत अवस्था इनकी आती है, तो ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक। तो ये क्या होता है, पेट के बल लेटे हुए थे। पेट के बल लेटने को बोलते हैं ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक। तो ये अपने पेट के बल लेटे हुए थे बिसाइड द पूल, वही जो स्विमिंग पूल है उसके किनारे ये लेटे हुए थे। एंड ही वॉज वोमिटिंग, और इनको बहुत सारी वोमिटिंग हो रही थी। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। और जो मतलब लड़का था जिसने इनको जो है उठा करके पूल में फेंका था, जिसने इनको धकेला था पूल में, तो उसकी आवाज़ इनको सुनाई दे रही थी, और वो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ इससे जोक कर रहा था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था इसके साथ में। समवन सेड द किड नियरली डेड।
और तभी किसी ने डांटते हुए बोला, किसी ने स्कॉल्ड करते हुए बोला कि तुमने तो मजाक किया, लेकिन ये बच्चा तो बिल्कुल मरने ही वाला था। ही वॉज मीन्स ऑलमोस्ट ही वॉज गोइंग टू ऑलमोस्ट डाइड, है ना, बिल्कुल मरने ही वाला था। तो उस लड़के ने जो है मजाक मतलब जवाब दिया कि वो तो बस इसको जो है ही वॉज फूलिंग विथ हिम, मतलब वो क्या कर रहा था कि विलियम डॉगलस के साथ उसको फूल कर रहा था, उसको बेवकूफ़ बना रहा था। तो किसी जो है वहाँ पे ग्रोन अप पीपल था और उसने जो है वहाँ पर उसको स्कॉल्ड किया कि इससे तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और फिर वो कहता है कि चलो बच्चे को ले लॉकर रूम में ले चलते हैं। लॉकर रूम में क्या होता है कि वहाँ पर स्विमिंग पूल में जाने से पहले सब लोग ड्रेस चेंज करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि एक शावर लेते हैं। शावर उसमें क्या होता है कि वो काफ़ी एक हॉट वाटर होता है, तो हॉट वाटर का शावर लेते हैं जिससे बॉडी में जो डस्ट वगैरह होती है वो क्या होती है, वॉश हो जाती है। तो उधर ले जाने के लिए बोलता है। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night for days. A haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. Wobbly means क्या होता है कि shaken और trembling, जब आप tremble होते हो, और because of weakness, किसकी वजह से, weakness की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, wobbling। तो आफ्टर मेनी आवर्स, सेवरल आवर्स लेटर मीन्स क्या होता है कि आफ्टर मेनी आवर्स, काफ़ी समय बीतने के बाद, जब काफ़ी घंटे बीत गए, तो क्या हुआ कि विलियम वॉकड होम, जब वहाँ पे काफ़ी समय बीत गया, जब ये थोड़ा सा अच्छे हो गए, कॉन्शियस हो गए अच्छे से, तो ये घर की तरफ मुड़े। एंड ही फेल्ट वेरी वीक, इनको बहुत कमज़ोरी लग रही थी, क्योंकि वॉमिटिंग होने से काफ़ी ज़्यादा बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बाहर निकल चुके थे। तो ही वॉज फीलिंग वेरी वीक एंड ही वॉज ट्रैम्बलिंग, ही वॉज वॉबलिंग, वॉबलिंग मीन्स ही वॉज शिवरिंग, ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, बहुत इनको वीकनेस फील हो रही थी। ही केप्ट ऑन क्राइंग, और ये रोते रहे एज ही ले ऑन द बेड, जब से कि जब ये घर पे गए तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। ही वॉज अनएबल टू ईट फूड, वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे। और जो फियर था वो इतना ज़्यादा, इनको मतलब पानी के लिए इतना ज़्यादा ये डर रहे थे, अब पानी से मतलब काफ़ी दिनों तक ये डरते रहे। तो जो फियर था, जो उसका पानी का जो डर था, वो काफ़ी समय तक इनके पास रहा। द इंसिडेंट मेड हिम फिजिकली अपसेट, और इस इंसिडेंट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए, काफ़ी ज़्यादा वो एकदम दुखी हो गए। और अब इनको ये होता था कि कोई भी थोड़ा सा, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, अगर थोड़ा सा भी इनको कोई काम पड़ता था तो इनको बहुत ही ज़्यादा जो है उससे वो बहुत निराशा होती थी, काफ़ी ये दुखी हो जाते थे। और थोड़ा सा काम करने के बाद इनके पैर बिल्कुल कांपने लगते थे, और इनको जो है एंड सिक टू माई स्टमक, और वो सिक टू माई स्टमक मीन्स क्या होता है, ही वुड फील लाइक वोमिटिंग, और इनको हमेशा जो है थोड़ा सा भी कुछ काम पड़ता था तो इनके पैर शेक करने लगते थे, और इनको ऐसा लगता था कि इनको वोमिटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से इनमें कुछ थोड़े से जो है चेंजेस आए उस इंसिडेंट के बाद में। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और विलियम डॉगलस थे, ये कभी भी फिर स्विमिंग पूल पर नहीं गए, क्योंकि ही हैड फियर फॉर वाटर, क्योंकि इनको जो है पानी से बहुत डर था। तो ही डिड नॉट गो टू द स्विमिंग पूल, कभी स्विमिंग पूल नहीं गए बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वाटर। ही रिमेंड अवे फ्रॉम वाटर, बल्कि ये क्या हुए, पानी से बिल्कुल दूर ही रहे। अ फ्यू years later, when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. तो कुछ समय बाद क्या हुआ, अ फ्यू ईयर्स लेटर, मतलब आफ्टर सम ईयर्स, विलियम क्या हुआ, उनको पता चला अबाउट अ वाटरफॉल, एक वाटरफॉल के बारे में। अब ये वाटर्स ऑफ कैस्केड मीन्स क्या होता है कि जो कैस्केड एक जगह का नाम है जहाँ पे वाटरफॉल है, तो इनको वाटरफॉल के बारे में पता चला। और जब इन वाटरफॉल का ये इन्होंने नाम सुना तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अब जो स्विमिंग पूल का जो इंसिडेंट था वो काफ़ी समय उसमें बीत गया था। तो कुछ सालों के बाद इनको जब वाटरफॉल के बारे में पता चला तो ये वहाँ पर जाना चाहते थे। और जब कभी भी वेन एवर ही वेंट फॉर स्विमिंग in different rivers like the Teton, Bumping River,
वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, है ना। तो ये हमेशा जो है पानी को देखने के बाद डर के लौट आते थे। तो जब कभी इस तरह की सारी रिवर्स का नाम है, जब ये कभी स्विमिंग के लिए डिफरेंट रिवर्स में जाते थे, उन रिवर्स का नाम क्या दिया गया है, टीटॉन, बम्पिंग रिवर, वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, है ना। तो ये सब रिवर्स का नाम है। तो जब इन सब रिवर्स को वो विजिट करते थे तो इनको वाटर का बहुत डर होता था और उस डर की वजह से वापस लौट आते थे। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वाटर तो पूरी तरह से इनके ऊपर हावी हो गया है। पोजीशन मीन्स क्या होता है, इन पे पूरा एकदम हावी हो चुका है, इनके ऊपर बिल्कुल वो डर एकदम समा गया है। और ऐसा लगता था कि माई लेग वुड बिकम पैरालाइज्ड, आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। और इनको ऐसा लगता था कि जैसे इनके जो लेग्स हैं, इनके जो मतलब पैर हैं, वो पूरी तरह से उस डर की वजह से पूरी तरह से वो जकड़ गया है, पैरालाइज्ड हो गया है, मतलब बिल्कुल उसमें मूवमेंट नहीं हो रहे हैं। और ही इज़ फीलिंग वेरी डिसेबल, ये बहुत ही डिसेबल फील कर रहे हैं इन हिज लिम्स, एंड दैट फियर हैज़ कॉट हिज हार्ट ऑल्सो। और उस डर की वजह से क्या है, इनका मतलब हृदय भी बिल्कुल स्थिर हो चुका है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मीन्स ही फील लाइक लाइफलेस, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल निर्जीव हो गए, बिल्कुल कोई अंग इनके काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ फियर, ये क्या था, बिल्कुल डर की वजह से। और ये डर क्यों ना हो, क्योंकि ये एकदम इन्होंने मृत्यु को बिल्कुल नज़दीक से देखा था, तो इसीलिए इनको इतना ज़्यादा डर था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। और ये जो हैंडीकैप थी, हैंडीकैप मीन्स क्या होता है, ये जो एक सर्कमस्टांसेस थी दैट मेक्स प्रोग्रेस और सक्सेस डिफ़िकल्ट। और ये जो एक ऐसी स्थिति जो इनके सामने बनकर खड़ी हुई थी, तो इससे इनकी सक्सेस, इनकी सफलता और इनकी जो उन्नति थी उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ रहा था। तो ये जो दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। और ये जो मतलब प्रॉब्लम थी, ये जो कठिनाई थी, इनके साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, वो चीज़ें जो है इनके उम्र के साथ में वो भी जो है इनके साथ में रही। इट मीन्स क्या होता है, द फियर ऑफ वाटर रिमेन्ड विद विलियम एज ही ग्रू अप, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे ये बड़े होते गए, वो उसका डर भी इनके साथ में वो रहा। इन कैनोइज on main lakes fishing for landlocked salmon। कनोइज मीन्स क्या होता है कि स्मॉल बोट्स, कनोइज मीन्स क्या होता है, स्मॉल बोट्स। और सैल्मॉन दैट्स अ काइंड ऑफ फिश, एक तरह की मछली है। तो ये जब क्या होता था कि जब ये बोटिंग पे जाते थे, कैनोइज मीन्स क्या होता है, स्मॉल बोट्स होता है। तो ये जब स्मॉल बोट्स पे जाते थे तो डिफरेंट लेक्स, बहुत सारी लेक्स हुआ करती थी, जैसे मेन रीजन में जो लेक्स होती हैं, न्यू हेमिस्फीयर में जो लेक्स हुआ करती थी, तो उन सारे उस पर ये जाया करते थे, मतलब इस बोटिंग किया करते थे। तो बोटिंग पे जब जाते थे तो ये क्या करते थे, फ़िशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मॉन। तो सैल्मॉन जो फ़िश होती थी उसकी फ़िशिंग के लिए जो है, जहाँ पे इनको डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ़िश मिलती थी, जैसे सैल्मॉन हुआ, बास हुआ, ट्राउट हुआ, तो इस तरह की जो मतलब मछलियाँ होती हैं, तो इनको जो है उनको फॉलो करने में बहुत ही ज़्यादा इनको डर लगता था। तो जब भी मतलब ये बोटिंग के लिए जाते थे, और बोटिंग में जाने पर जो है, जब ये इनको मछली जो फ़िश होती है उसका अगर इनको फ़िशिंग करना होता था तो ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर डर हुआ करता था। बास फिशिंग इन हर हेमिस्फेयर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिगन, फिशिंग फॉर सैल्मॉन ऑन द कोलंबिया at bumping fear water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. So we are at page number 28. यहाँ पे क्या है कि जब ये स्विमिंग के लिए जाया करते थे तो इनके अंदर क्या होता था, फियर हुआ करता था फिशिंग का। जब ये डिफरेंट फिशेस के लिए जो है अलग अलग रिवर्स में, अलग अलग लेक्स में जाया करते थे, जैसे न्यू हेमिस्फीयर में डेस्यूट्स के लिए, मेटोलियस के लिए कोलंबिया, बम्पिंग लेक में, जहाँ पर ये क्या होती, बहुत वेराइटीज़ ऑफ फिश हुआ करती, जैसे सैल्मॉन हुआ, बास हुआ एंड ट्राउट हुआ। तो ये फियर इनको वहाँ भी करता था, वहाँ पर भी इनको ये डर हुआ करता था, और इनकी जो फिश वाली जो ट्रिप हुआ करती थी वो पूरी तरह से इस डर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो ही डिड नॉट इन्जॉय बोटिंग एंड स्विमिंग ड्यू टू द फियर। तो इसी डर की वजह से ये जो है ना तो बोटिंग इन्जॉय कर पाते थे और ना ही फिशिंग को इन्जॉय कर पाते थे।
तो इस फर्स्ट स्टैंजा में यही बताया गया है कि ये डिफरेंट लेक्स में जाया करते थे जो कैस्केड्स में हैं, और वहाँ पे डिफरेंट फिशेस हुआ करती थी, वहाँ पे उनको हंटिंग के लिए जाया करते थे। लेकिन पानी की डर के वजह से ना तो ये फिशिंग का इंजॉयमेंट ले पाते थे और ना ही बोटिंग का। तो ये क्या होते थे, बस वापस घर को आते थे, इंजॉय कुछ नहीं कर पाते थे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। तो ये जो मतलब इनके अंदर जो डर था, विलियम क्या होता है, ही वॉज टायर्ड ऑफ हिज फियर। अब इस डर से बिल्कुल एकदम थक चुके थे, एंड ही वॉज अनेबल टू गेट रीड ऑफ इट, और बिल्कुल एकदम इससे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। तो इन्होंने सारे तरीके यूज़ किए और कैसे उस डर से ये बाहर आएंगे इसको इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। और फाइनली क्या हुआ, 1 अक्टूबर मतलब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग। इन्होंने जो है क्या किया, इंस्ट्रक्टर को हायर किया जो इनको क्या सिखाएंगे, इनको स्विमिंग सिखाएंगे। उसके लिए इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week एन आवर ईच डे। ये जो है एक कहाँ गए, स्विमिंग पूल में गए, और वहाँ पे इन्होंने लगभग 1 वीक मतलब 1 वीक जो है इन्होंने प्रैक्टिस की। और हर एक वीक में क्या होता था, एन आवर ये वहाँ पर दिया करते थे फॉर द स्विमिंग। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और इंस्ट्रक्टर ने इनके चारों तरफ क्या किया, उसने बेल्ट जो है बेल्ट से इनको मतलब टाई कर दिया। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, उनकी कमर के चारों तरफ उसने एक जो है बेल्ट लगा दी। तो ये बेल्ट क्या होती है, बेल्ट इसलिए अटैच की जाती है जिससे एक मतलब रोप का काम करती है। और अगर जैसे आप सिंक हो रहे हैं या उसमें जो है इफ़ यू आर ड्रोनिंग इनसाइड द पूल, तो वो क्या होगी कि वो आपको एक सेफ्टी के लिए और एक प्रोटेक्शन जो है आपको करेगी। तो इस तरह से इनके जो है कमर के चारों तरफ जो है एक बेल्ट बांध दी गई। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। और वहाँ पे क्या होता था कि ऊपर जो है एक रोप लगी हुई थी, रोप में क्या होता है एक पुली मीन्स क्या होता है एक चक्री ऐसे लगी हुई थी, चक्री में जो है वो जो बेल्ट था, बेल्ट का जो रोप था वो उसमें बंधा हुआ था, जिससे ये बिल्कुल मतलब इनको जो है अगर ये ड्रोन होते हैं तो वो इनको इंश्योर करता है, इनको इनकी हेल्प करता। तो जो मतलब वहाँ पे बेल्ट लगी थी, दैट इंश्योर दैट द इंस्ट्रक्टर वुड पुल हिम आउट, कि वो इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इनको जब भी कभी ऐसी कोई घटना होगी डूबने की तो वो इनको क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींच लेगा। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week। और क्या होता था कि ये इनको जो पुली थी, उस पुली में जो है इनका बेल्ट बांध दिया गया, और जब बेल्ट अटैच कर दिया गया उस थिक रोप में, उस मोटी रस्सी में जब इनका बेल्ट अटैच हो गया उस पुली में, तो ये क्या करते थे कि आगे पीछे मतलब स्विमिंग पूल में क्या होता था, ओवरहेड मतलब सामने की तरफ जाते थे, फिर पीछे आते थे, और उसको जो है कभी घंटों इस तरह से मतलब वो वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। और सेवरल डेज मतलब कई दिनों उसको प्रैक्टिस किए, कई वीक उसको प्रैक्टिस किए, इस तरह से वो लगातार उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। क्योंकि अब इनको सेफ्टी एक मेजरमेंट मिल गया, वहाँ पे बिल्कुल अब ड्रोन होने का कोई क्वेश्चन था ही नहीं। तो जब इस तरह की सेफ्टी मिली तो वहाँ पर वो काफ़ी लंबे समय तक जो है प्रैक्टिस किया करते थे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। और जब भी ये कभी पूल के इस पार से उस पार जब ये जाया करते थे, एक तरफ से दूसरे मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे, तो हमेशा डर जैसे इनको मतलब बिल्कुल एकदम रोक देता था, एकदम बिल्कुल ये सहम जाते थे जब भी कभी इस तरह से डर इनके अंदर आया करता था। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। और हर बार क्या होता है, इंस्ट्रक्टर जो है वो रिलैक्स करता था इनको, और इनकी रस्सी को वो जोर से पकड़े रहता था और कहता था कि ये अंदर जाएं। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज। और कभी कभी क्या होता था कि जो पुराना उनको डर था पानी का वो कभी कभी लौट आता था और इनका पैर एकदम रुक जाया करता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। और ये लगभग जो है स्लैक मीन्स यहाँ पे क्या होता है टू रिड्यूस, मतलब कम करना, किसी चीज़ का कम होना, तो उसको क्या बोलते हैं स्लैक। तो ये जो है इट वॉज आफ्टर 3 months मतलब 3 महीने के बाद, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद विलियम गॉट कंफर्टेबल, ये बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे थे। और तभी इंस्ट्रक्टर ने इनको क्या किया कि देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। आई रिपीटेड
the exercise hundred of times. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water. तो जो इंस्ट्रक्टर था उसने इनको सिखाया कि इनको क्या करना है, ही हैज़ टू ब्रीथ इनसाइड द वाटर, कि इनको पानी के अंदर ही सांस लेनी है। और उसने इनको ये सिखाया कि कैसे जो है जब सांस लेना हो तो हाउ टू कम ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, कि वाटर की सरफेस पे हम कैसे आएँ, एंड हाउ टू एक्सहेल हिज मीन्स हाउ टू एक्सहेल द ब्रीथ, कैसे ब्रीथ को एक्सहेल करते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं। ही टॉट दैट ऑल्सो, उसने उसको भी सिखाया। ही वॉज टॉट टू रेज हिज नोज आउट ऑफ द वाटर, इनको सिखाया गया कि कैसे नाक को जो है पानी के बाहर लाते हैं, एंड हाउ टू इनहेल, और कैसे सांस लेते हैं। तो विलियम प्रैक्टिस सेवरल टाइम्स, इन्होंने काफ़ी समय तक प्रैक्टिस किया, एंड ग्रेजुअली ही गॉट रिड ऑफ द पैनिक, और ये जो डर था उनका वो डर छूट गया। एंड दैट वुड ग्रैब हिम व्हेन ही पुट्स हिज हेड अंडर द वाटर, और इस तरह से जो मतलब जब वो अपना सर अंदर करते थे पानी में ले जाने के लिए, तो जो एक डर था, मतलब जब ये सर अंदर ले जाया करते थे तो इनको काफ़ी डर हुआ करता था, उस डर से भी इनको छुटकारा मिल गया। अब ये कंफर्टेबल फील करते हैं, इनको किसी भी तरह का डर नहीं होता है। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। और फिर थर्ड फेज़ में क्या हुआ कि उस लर्निंग प्रोसेस के थर्ड फेज़ में क्या हुआ कि इंस्ट्रक्टर जो है वो विलियम को किक करना सिखाते थे, कि कैसे जो है पानी में किक करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इन्होंने जो है काफ़ी मतलब ही प्रैक्टिस्ड फॉर अ वीक, इन्होंने जो है काफ़ी 1 वीक तक जो है इन्होंने प्रैक्टिस की, दोनों मतलब इंस्ट्रक्टर ने और विलियम डॉगलस ने भी, दोनों ने जो है इसको परफेक्ट करने के लिए काफ़ी वीक तक जो है इसकी प्रैक्टिस की। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो उन्होंने काफ़ी वीक तक इसको चलाया, एंड इनिशियली हिज लेग्स डिड नॉट मूव, और पहले जो है जब ये सिखाना शुरू किए तो उनके लेग्स सच में जो है विलियम डॉगलस के बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते थे, और बहुत ही धीमे धीमे मूव करते थे। एंड दैट रिलैक्सड, एंड फाइनली विलियम कुड ऑर्डर देम टू किक इन द डिज़ायर्ड वे। और जब वो एकदम उनके पैर रुक जाया करते थे तो विलियम जो है उसको जानबूझ कर पूरी इच्छा के साथ फिर उसको मूव कराते थे पैरों को, तो इस तरह से किया करते थे। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. तो यहाँ पे क्या था कि जो इंस्ट्रक्टर था, ही मेड अ स्विमर आउट ऑफ अ विलियम इन फेजेस, उसने विलियम को धीरे धीरे करके एक अच्छा स्विमर बना दिया। व्हेन विलियम हैड परफेक्टेड ईच फेज, जब विलियम जो है हर एक फेज में एकदम परफेक्ट हो गए, ही कंपाइल्ड देम, तो विलियम को उन्होंने क्या किया, कंपाइल किया, इनको जोड़ करके, मतलब जो भी उन्होंने सिखाया उन सारी चीज़ों को बिल्कुल ऐड करके इनको एक कंप्लीट जो है एक्सपर्ट बना दिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। किस मंथ में? अप्रैल मंथ में। और जो इंस्ट्रक्टर है उसने विलियम को बताया कि नाउ ही कुड स्विम, अब वो तैर सकते हैं। एंड उन्होंने विलियम से कहा टू डाइव इनटू द पूल, कि वो जो है जब भी पूल आए तो उसमें क्या करें, डाइविंग करें। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल इन अ पर्टिकुलर स्टाइल कॉल्ड द क्रॉल स्ट्रोक, और बताया कि जो है वो जो है पूरे एक पर्टिकुलर टाइप में अपने बॉडी को बिल्कुल सीधा करके लेट जाए पानी में, और फिर जो है अपने आर्म्स को मूव करें, अपने लेग्स को मूव करें। स्ट्रोक मीन्स क्या होता है कि अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ मूविंग द आर्म्स एंड द लेग्स इन स्विमिंग। तो जो स्विमिंग करते हैं तो उसमें लेग्स को बार बार पीछे पुश करते हैं वाटर को, और हैंड के आर्म से भी जो है वाटर को हटाते हैं। तो इस तरह से जो क्रॉल स्ट्रोक है, इस तरह से जो वाटर को हटा के स्विमिंग करते हैं, उस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और विलियम्स ने जो है क्या किया, जैसे इंस्ट्रक्टर ने इस बात को बताया, देन विलियम स्वैम एंड द क्लासेस केम टू एन एंड, और विलियम ने वहाँ तैरना सीख लिया, और इस तरह से इनकी स्विमिंग की जो क्लास थी दैट केम टू एन एंड। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन इनकी मतलब इंस्ट्रक्टर की तो क्लास ओवर हो गई, लेकिन इन्होंने अपनी क्लास को फिनिश नहीं किया। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, आई ट्राइड इट। और फिर इनको क्या हुआ, जो डर है वो सताने लगा, और ये सोचने लगे कि अगर मान लो ये इनको जो है पूल का फिर से जो है अकेले जाने में डर होने लगा। एंड ही स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, ये हालांकि जो है अपने डर को कम करने के लिए पूल के एक छोर से दूसरे छोर तक इन्होंने स्विमिंग की। टिनी वेस्टिजेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और जो काफ़ी ज़्यादा इनको एक डर था, वो काफ़ी ज़्यादा जो डर था पुराना वो वापस आ गया। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर सो टू यू लुक। उन्होंने कहा कि जो है, फिर नरेटर ने कहा कि अच्छा तुम जो है मुझे डराना चाहते हो,
है डराना चाहते हो, वेल हियर्स टू यू, लुक ये तुम्हारे लिए देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और इस तरह से जो है ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मतलब ही फील वेरी कॉन्फिडेंट, ही फेस द टेरर विथ कॉन्फिडेंस, अब टेरर को जो है बहुत ही कॉन्फिडेंटली फेस करते हैं। एंड ही स्वेम अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और इस तरह से जो है जो विलियम डॉगलस थे उन्होंने जो है अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने के बाद ही स्वैम अनदर लेंथ ऑफ द पूल, ये पूल की जो दूसरी लेंथ है उसको भी इन्होंने कवर किया। सो दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। तो ये जो चीज़ थी मीन्स विलियम डॉगलस थे, वो जो स्विमिंग की जो एक इनकी वो थी, तो दैट रैन टिल द मंथ ऑफ जुलाई, वो कितने समय तक चला, जुलाई तक चला, बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुए। ही वॉन्टेड टू बी श्योर दैट ऑल द फियर हैड लेफ्ट हिम, और ये चाहते थे कि मतलब ये देखना चाहते थे कि फियर जो है अब इनको बिल्कुल नहीं होता, एकदम फियर जो इनके माइंड और बॉडी से बिल्कुल निकल चुका है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए कहाँ गए, लेक के पास गए। वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फेयर, तो जो न्यू हेमिस्फेयर है उस मतलब ही वेंट टू लेक, उस लेक पे गए जो जिस लेक का नाम क्या है, वेंटवर्थ है, एंड दैट इज़ इन न्यू हेमिस्फेयर। एंड ही डाइव्ड इनटू इट फ्रॉम ट्रिगर्स आइलैंड एंड स्वैम फॉर 2 miles अप टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। और फिर ये क्या हुआ उसमें जो है ही जम्प्ड इनटू दैट, ये जंप कर गए एंड ट्रिक्स आइलैंड से इन्होंने जंप किया एंड स्वैम फॉर 2 miles, और ये 2 miles तक इन्होंने स्विमिंग की अप टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। कहाँ तक, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। ही स्वैम इन डिफरेंट स्टाइल, इन्होंने जो है बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में स्विमिंग की। जैसे क्या हुआ कि क्रॉल, बीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो इन्होंने जो है जो डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्विमिंग होती है उसमें क्रॉलिंग किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक करने के बाद साइड स्ट्रोक किया एंड बैक स्ट्रोक किया। इस तरह से इन्होंने स्ट्रोक्स बहुत सारे उसमें प्रैक्टिस किए। एंड ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और सिर्फ एक बार क्या हुआ जब ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे, द टेरर रिटर्न ओनली वंस व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो क्या थे, बिल्कुल लेक के बीचों बीच में थे, तभी जो है इन द मिडल ऑफ द लेक, तब इनको जो है थोड़ा सा डर आया। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। और ये जब वहाँ पे गए तो इनको जो है ही सॉ वाटर ऑल अराउंड, इन्होंने अपने चारों तरफ क्या देखा, सिर्फ पानी ही पानी देखा, और इनका डर जो था वो वापस फिर से आ गया, इनको फिर से डर आ गया। एंड द ओल्ड सेंसेशन रिटर्नड इन मिनिएचर, आई लव्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कांट डू टू मी। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। और इस तरह से क्या हुआ कि विलियम ने हंसा उस टेरर के ऊपर, उस डर के ऊपर इन्होंने हंसा, और इन्होंने कहा कि इट कुड नॉट हार्म हिम, कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन्होंने अपने डर के ऊपर उसका मजाक उड़ाया, उसकी हंसी ली कि ये डर उनका कुछ नहीं कर सकता है। और इन्होंने देखा कि इनका जो टेरर है, जो इनका डर है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। एंड ही रिज्यूम्ड स्विमिंग, और ये जो है फिर से स्विमिंग करने लगते हैं। तो एक बार जब डर आता है तो ये डर को जो है खुद ही कहते हैं कि जो है कैसा डर है, उससे डर से अपने बात करते हैं, और फिर से जो है ही जस्ट रिगेन स्विमिंग, फिर से स्विमिंग को करने लगते हैं। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, आई हरीड वेस्ट वेंट अप द टाइटन टू कॉनर्ड meadows up the Conard Creek tell to Meadow Glacier and crammed in the high meadow by the side of Warm Lake। तो यहाँ पे क्या था कि विलियम जो है अभी भी डाउट में थे, अभी भी उनको डर था, और इसीलिए वो जो है जल्दी जल्दी जो है वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। एंड ही वेंट अप द टाइटन, और कहाँ चढ़ते हैं वो, टाइटन पे जाते हैं। रीच्ड कोनर्ड, और कोनर्ड के मिडोज में पहुँच जाते हैं, हरे घास के मैदान पहुँच जाते हैं। वॉकड अप द कोनर्ड क्रीक टेल टू मेड ग्लेशियर, और जो कोनर्ड मिडोज है उसके कोनर्ड क्रीक टेल से जो है ये चलते हुए मेड ग्लेशियर पहुंच जाते हैं। ही कैम्प्ड एट द मिडोज बाय द वार्म लेक, और वहाँ पे एक बहुत ही गर्म झील होती है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कैंपिंग करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर दूसरी सुबह क्या होता है कि आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डग कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू।
I shouted with joy and Glibbered Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब दूसरी सुबह हुई तो ही वोर द स्विमिंग कॉस्ट्यूम, इन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम को पहना एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और ये फिर लेक में क्या हुए, कूद पड़े. अब ही स्वैम अक्रॉस टू द अदर एंड, ये जो है पूरा एक पार से दूसरे पार तक इन्होंने स्विमिंग की. एंड रिटर्न जस्ट लाइक द फेमस अमेरिकन डॉग कॉर्परन, ये अमेरिका के एक डॉग कॉर्परन हैं उनकी तरह से ये तुरंत वापस आया, क्योंकि वो तुरंत जो है, जो अमेरिकन डॉग कॉर्परन थे वो बहुत तेज़ी से स्विमिंग करते थे, तो उनकी तरह ही इसने स्विमिंग की. विलियम साउटेड विद जॉय, और जब उसने ऐसा किया तो वो एकदम बिल्कुल खुशी से चिल्लाने लगा. एंड ही हैड ओवरकम हिज फियर, उनका डर भी क्या हुआ, ख़त्म हो गया. अब उनको उससे कोई डर नहीं था. एंड नेम्ड गिल्बर्ट पीक रिवर्बरेटेड इट, ही हैड ओवरकम द फियर, क्योंकि जो ग्लिबर्ट था उसने इस तरह से जो है मीन्स जो हिज वॉइस रिसाउंडेड एज द माउंटेन पीक नेम्ड ग्लिबर्ट पीक रिवर्टेड इट, ही हैड ओवरकम द फियर, क्योंकि वो भी जो है डर से जीता था, और इस तरह से जो है उसका एक नाम जो है एक माउंटेन पीक के बाद उसका नाम पड़ा. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. और जो एक्सपीरियंस था that had a great importance in William's life, विलियम की लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट था. and he realized that death was peaceful and only the fear of death was fearful. तो इन्होंने मतलब ये कंपैरिजन किया कि जो डेथ है, इन डेथ देयर इज अ पीस, डेथ में क्या है, पीस है. एंड देयर इज अ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, और सिर्फ क्या है, मतलब मरने के डर में सिर्फ डर क्या है, जो मरना है वो एक डर है. मतलब फियर ऑफ डेथ वॉज फियरफुल, एक मतलब मरने का जो डर है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था. ही रिकलेक्ट्स द वर्ड्स ऑफ वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये एक अमेरिका के प्रेसिडेंट के वर्ड्स को बताते हैं. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. तो रूजवेल्ट की जो एक सेइंग है जिसको याद करते हैं, और ये कहते हैं कि मीन्स ऑल वी हैव टू फियर, कि हमें सबको जो है डर है, इस फियर इटसेल्फ, एक चीज़ का मतलब हम सभी को एक डर है, वो डर क्या है कि अपने आप का डर है, इटसेल्फ अपने आप का डर है. तो ये विलियम इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि जो डेथ है, डेथ और फियर में, डेथ एंड फियर ऑफ डेथ, हिज डिज़ायर टू लिव ग्रू इमेंसली, क्योंकि मतलब इनको मालूम है कि क्या क्या डर होता है. तो एक मतलब सिर्फ डर जो है वो खोने का होता है और एक मृत्यु का होता है, और कोई डर कुछ नहीं होता है. तो ये इनको ये एक्सपीरियंस के बाद ही पता चला कि डर क्या है, सिर्फ एक मृत्यु का डर है और कुछ नहीं है. और ये जो डिज़ायर है ये क्या होती है, इमेंस, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है, लोगों के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो करती है. ही फेल्ट रिलीज्ड फ्रॉम फियर, अपने आप को ये डर से बाहर पाते हैं. एंड वॉज फ्री टू वॉक अप द ट्रेल्स एंड क्लाइंब अप द माउंटेन्स फियरलेसली, और इस डर से जब ये जीत पाते हैं तो एकदम बिल्कुल फियरलेसली, बिना किसी फियर के जो है ये बिल्कुल एक माउंटेन पर क्लाइंब कर सकते हैं, और उस माउंटेन पर बिना डरे हुए चढ़ सकते हैं. So as last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. Brush aside of fear means क्या होता है, जिसमें बिल्कुल ये जो है fear की एकदम छुट्टी कर दें. तो यहाँ पे क्या था कि बिल्कुल ये बिल्कुल फ्रीली जो है कहीं पे वॉक कर सकते हैं, किसी भी पीक पे चढ़ सकते हैं. अब इनको जो है किसी भी चीज़ का कोई भी डर नहीं है, चाहे इनको माउंटेन पे चढ़ना हो, चाहे इनको किसी स्विमिंग पूल में तैरना हो. तो नाउ ही हैज़ नो फियर, he has overcome with that fear, and now there is no fear, अब कोई fear नहीं है. So this way we had come to end of the story, and I hope that you have understood every meaning of this story. And if you have any problem, then you will write the comment in the comment section, and you will clear your doubts and problems. I hope that you have understood every meaning of this story. If you like this video, then hit the like button and subscribe my channel. Thank you for watching this video. See you in the next video.